साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। दुनिया हज़ार बार ये कहती है कि आज आप जो कुछ भी हैं अपने माँ बाप की वजह से हैं, लेकिन एक ये बात भी समझ लीजिए कि आज आपके माता पिता जैसे भी हैं वो भी बहुत हद तक आपकी ही वजह से हैं। अब आप सोचेंगे कि ये मैं क्या कह रही हूँ। आइए आपको इस कहानी से समझाती हूँ। ये कहानी है एक महिला की जिसका बहुत कम उम्र में उनके पति उनको छोड़कर चले गए थे। वे विधवा हो गई थी और उनके गोद में एक छोटा सा बच्चा था, एक हाथ में, और उनका एक पैर भी कट गया था। वो महिला जिसके पास सिर्फ एक पैर था, अकेली थी, अपने बेटे को किसी तरह से पाल पोस कर बड़ा करती है। बेटा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो उसकी माँ की कटी हुई टांग पर शर्मिंदगी होने लगती है। जब वो स्कूल जाने लगता है और उसकी माँ उसे छोड़ने जाती है तो वो उसे कहता है कि माँ प्लीज़ आप बाहर से ही चले जाइए, मेरे दोस्त देखेंगे तो वो मजाक उड़ाएंगे। मेरी माँ लंगड़ी है। माँ का दिल बहुत दुखता है, लेकिन चुपचाप वहाँ से चली जाती है और धीरे धीरे हम लोग बढ़ने लग गई। उम्र बढ़ी, कॉलेज के दोस्त बने उस बच्चे के। उसने कभी अपनी माँ को अपने दोस्तों से नहीं मिलवाया और जब नौकरी लग गई तो लोगों ने अपनी माँ को बड़े बड़े लोगों से मिलवाते हैं और ये अपनी माँ को छुपाने लगा। अब उसकी शादी भी हो गई और शादी होने के बाद तो ये नौबत आ गई कि वो अपनी माँ को वृद्ध आश्रम में छोड़ आया। मैं अब आपके साथ और नहीं रह सकता। ये वो सब कुछ सहती गई अपने बेटे के लिए। जब माँ वृद्धाश्रम चली गई, वहाँ आसपास के लोगों से, बाकी बुज़ुर्गों से रोज़ाना अपने बच्चों के बारे में बात करती थी। तो लोगों से कहती थी कि तुम्हारा बेटा कैसा है जो कभी तुमसे फ़ोन पर बात भी नहीं करता, ऐसी क्या बात है। लेकिन वो कुछ खास नहीं कह पाती थी। बस उनकी एक सहेली थी जिनसे वो सारी बातें किया करती थी। एक दिन वो भी आया जब उस महिला की मृत्यु हो जाती है। वृद्धाश्रम से उसके बेटे को फ़ोन किया जाता है और उस दिन उसे उसकी माँ के लिए प्रेम उभर के आता है। वो भागा भागा वृद्धाश्रम में पहुंचता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी माँ का अंतिम संस्कार भी वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी माँ ने अपने आप को दान कर दिया था। और उसके बाद वहाँ के जो केयर टेकर थे वो उनसे कहते हैं कि आपकी माँ की जो खास मित्र थी ना, वो यहाँ पर आपसे मिलना चाहती है, तो आप जाकर उनसे मिल लीजिए। और वो एक रुआंसी सी शक्ल लेकर उनके पास जाता है और वो उनसे कहती है कि बेटा तुम जानते हो कि तुम्हारी माँ की जो टांग कटी हुई थी, जिसे तुम नफ़रत किया करते थे, जिसकी वजह से तुम अपनी माँ को पसंद ही नहीं करते थे, वो टांग तुम्हें पता भी है कैसे कटी थी। उसने जवाब दिया नहीं। तो उसने बताया कि मात्र जब तुम 1.5 साल के थे ना, तब तुम सड़क पार कर रहे थे और सड़क पार करते हुए दौड़ने लगे और सामने से एक गाड़ी आ रही थी, जिससे तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारी माँ दौड़ी दौड़ी भागी और तुम्हें बचाने के चक्कर में एक्सीडेंटली उसकी टांग कट गई। तुम अपनी माँ से नाराज़ रहते थे ना कि उनकी टांग नहीं है और तुम्हें शर्मिंदगी होती थी। असल में वो टांग तुम्हें बचाते हुए ही कट गई थी। हो सकता था कि उस हादसे में तुम्हारी टांग या हाथ कुछ चला जाता, लेकिन तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचा लिया, तुम्हें कुछ नहीं होने दिया और अपनी एक टांग गंवा दी। साथ संगत जी, जब जीवन में बच्चे आ जाते हैं ना, तो माता पिता की लाइफ उनकी नहीं रह जाती, बच्चों की हो जाती है और उनके सारे डिसीजंस, सब कुछ, सारे फैसले बच्चों के हिसाब से होते हैं और वो फैसला उनके जीवन को भी बदल देता है। इसलिए मैं कह रही हूँ, आज आपके माता पिता जो कुछ भी हैं उसमें काफ़ी हद तक कंट्रीब्यूशन आपका भी हो सकता है। माता पिता जो अपने करियर को सेक्रीफाइस करते हैं, लोकेशंस को सेक्रीफाइस करते हैं और बच्चों के लिए किसी शहर से दूसरे शहर शिफ्ट होते हैं, अपने काम धाम को बदल देते हैं, सब कुछ वो आपके लिए कर देते हैं। बस बदले में आपसे प्यार और थोड़ा सम्मान मांगते हैं। साथ संगत जी, अपने माता पिता की इज़्ज़त कीजिए और उनको सलीके से रखें।
साथ संगत जी, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्य निरंकार जी।